हाय, मैं हूं प्रवीर एंड वेलकम टू दी एफएनओ अपडेट वीडियो। मार्केट्स में गैप डाउन स्टार्ट के बाद रीबाउंड देखा गया और डिप पर बायर्स इमर्ज हुए। ये हमें सब देखने मिल रहा है बिटवीन द ऑनगोइंग अनसर्टेनिटीज। ऐसे में हमारा सेटअप ठीक काम कर रहा है। अब ये देखते हैं कि चार्ट्स और ओपन इंटरेस्ट का स्ट्रक्चर कितना चेंज हुआ है। निफ्टी की स्टार्ट गैप डाउन हुई है और इंडेक्स ने पहले ही कैंडल से बाइंग इमर्ज हुई। चार्ट्स पे आपको दिख रहा है कि 24,350 को क्लोजिंग बेसिस पर इंडेक्स होल्ड कर रहा है और 24,500 से रेजिस्टेंस है। हमारा बुलिश क्रेडिट स्प्रेड्स का व्यू अभी भी एक्टिव है एज इंडेक्स हैज स्टिल नॉट क्लोज्ड बिलो 24,000। तो हमारे व्यू में ये ज़्यादा चेंज नहीं है, बट क्योंकि वॉलीटिलिटी ज़्यादा है तो अप्रोच हमारी निम्बल रहेगी और आप अपने स्टॉप्स को ट्रेल भी करते चले। इंडेक्स का 8 मई की एक्सपायरी का ओपन इंटरेस्ट देखें तो 24,500 का कॉल बेस अभी भी रेजिस्टेंस बना हुआ है। सपोर्ट 24,000 और 24,300 के पुट से विजिबल है। कल हमने 24,400 पर बराबर लगे कॉल और पुट को भी डिस्कस किया था अलॉन्ग विद द रेंज और 24,600 से 24,000। सो ऑप्शंस डेटा के हिसाब से मार्केट इसी रेंज में एक्सपायरी एंटिसिपेट कर रहा है। सेंसेक्स का भी डेली चार्ट देखें तो यहाँ भी इंडेक्स हमारे इस 80,250 के सपोर्ट को क्लोजिंग बेसिस पर प्रोटेक्ट करके चल रहा है। साथ ही ध्यान से देखें तो लास्ट 2 सेशंस में 50 और 200 EMA का क्रॉसओवर, जिसे हम गोल्डन क्रॉसओवर भी कहते हैं, वो भी देखा गया है। ऐसे में वीकनेस का पहला सिग्नल होगा अ क्लोज बिलो 80,250। दूसरा सिग्नल होगा अ क्लोज बिलो द सपोर्ट ऑफ 78,600। तब तक इंडेक्स हायर लेवल्स पे अपने गेन्स को कंसोलिडेट कर सकता है। नाउ क्लोजिंग रिमार्क्स। चार्ट्स को अगर ठीक से देखें तो निफ्टी अपने गेन्स को होल्ड कर रहा है और बुलिश पियर्सिंग पैटर्न भी बना है। अगर नेक्स्ट क्लोज इसके हाई के ऊपर होता है तो ये पैटर्न कंफर्म हो जाएगा। सो जब तक इंडेक्स 24,000 या 23,800 जैसे क्रूशल सपोर्ट्स को क्लोजिंग बेसिस पर नहीं ब्रेक करता है, आप ट्रेंड के साथ बने रहें एंड एज डिस्कस्ड अप्रोच निम्बल रखें। अगर व्यू रॉन्ग होता है, चार्ट्स हमें इंट्राडे और क्लोजिंग से सिग्नल दे ही देंगे। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.